कल्पना कीजिए, सुबह का शांत समय है। पूरा वृंदावन मानो गहरी भक्ति में डूबा हुआ है। मंदिर के आंगन में एक युवा भक्त झाड़ू लगा रहा है। वह कोई बड़ा संत नहीं है, कोई प्रसिद्ध महात्मा भी नहीं, वह बस एक साधारण सेवक है। लेकिन उसी सुबह उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। उसे जमीन पर एक चमकती हुई पायल मिलती है, और यह पायल किसी साधारण स्त्री की नहीं बल्कि स्वयं राधा रानी की होती है। और जब वह भक्त उस पायल को किसी और को देने से मना कर देता है, तब कुछ ऐसा होता है जिसने वैष्णव इतिहास में एक अद्भुत कथा को जन्म दिया। यह कहानी है महान भक्त श्यामानंदा प्रभु की। लगभग 500 वर्ष पहले उड़ीसा की पवित्र भूमि पर एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया दुखी कृष्णदास। नाम सुनकर लगता है मानो उसके जीवन में दुख भरा होगा, लेकिन वास्तव में उसके हृदय में भक्ति की गहराई थी। बचपन से ही वह अन्य बच्चों जैसा नहीं था। जब बच्चे खेलते थे तब वह मंदिर के पास बैठकर भगवान का नाम सुनता था। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में मग्न रहते तब वह साधुओं की सेवा करके प्रसन्न होता। धीरे धीरे गांव के लोगों को भी महसूस होने लगा कि इस बालक के अंदर कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि एक सच्चे भक्त का हृदय है। समय बीतता गया और एक दिन उसकी मुलाकात महान वैष्णव संत हृदय चैतन्य से हुई। जैसे ही दुखी कृष्णदास ने उनके दर्शन किए, उसके हृदय में एक गहरा परिवर्तन हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसे अपने जीवन का मार्ग मिल गया हो। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और विनम्र स्वर में बोला, गुरुदेव, मुझे भगवान की सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाइए। हृदय चैतन्य ने उसकी आंखों में देखा और समझ गए कि इस युवक के भीतर सच्ची भक्ति की ज्वाला है। उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया। उस दिन से दुखी कृष्णदास का जीवन पूरी तरह सेवा और भक्ति में समर्पित हो गया। अब उसका एक ही लक्ष्य था, सेवा। वह मंदिर की सफाई करता, संतों के लिए भोजन बनाता, उनके पैर दबाता और रात को देर तक भगवान का नाम जपता। कई लोग उसे देखकर आश्चर्य करते और पूछते, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? लेकिन वह हमेशा मुस्कुराकर केवल इतना कहता, यह सब भगवान की सेवा है और सेवा से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। उसकी यही विनम्रता और समर्पण धीरे धीरे सबको प्रभावित करने लगा। एक दिन उसके गुरु ने उसे बुलाया और शांत स्वर में कहा, यदि तुम भक्ति के गहरे रहस्य को समझना चाहते हो तो तुम्हें वृंदावन जाना होगा। वृंदावन, वह पवित्र भूमि जहां हर कण में श्री कृष्ण की लीला बसती है, जहां की हवा भी भक्ति से भरी हुई है। गुरु की आज्ञा उसके लिए भगवान का आदेश थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के यात्रा शुरू की और लंबी कठिन यात्रा के बाद वह आखिरकार वृंदावन पहुंच गया। वृंदावन पहुंचकर उसने कोई बड़ा सम्मान या पद नहीं मांगा। उसने केवल एक छोटी सी सेवा मांगी, मंदिर की सफाई करने की। हर सुबह जब पूरा वृंदावन अब भी सो रहा होता, जब आसमान हल्की रोशनी से भरना शुरू होता और पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण में गूंजने लगतीं, तब दुखी कृष्णदास झाड़ू लेकर मंदिर के आंगन को साफ करता। वह हर झाड़ू के साथ एक ही नाम जपता, राधे राधे। उसके लिए यह काम केवल सफाई नहीं था बल्कि भक्ति का एक गहरा साधन था। एक दिन ऐसी सुबह आई जिसने इतिहास बदल दिया। वह हमेशा की तरह मंदिर के आंगन में झाड़ू लगा रहा था। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां कुछ चमक रहा था। वह धीरे धीरे उस चमक की ओर बढ़ा और जब उसने पास जाकर देखा तो वह आश्चर्य से भर गया। जमीन पर एक अद्भुत सोने की पायल पड़ी थी। वह पायल इतनी सुंदर थी कि उसकी चमक मानो किसी दिव्य प्रकाश से भरी हुई लग रही थी। दुखी कृष्णदास ने सावधानी से उसे उठाया और मन ही मन सोचा, यह किसी दिव्य देवी की पायल लगती है। कुछ समय बाद एक अत्यंत सुंदर स्त्री वहां आई। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज था। उसने शांत स्वर में कहा, यह पायल हमारी स्वामिनी की है, कृपया इसे हमें दे दीजिए। दुखी कृष्णदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, यदि यह आपकी स्वामिनी की है तो वे स्वयं आकर इसे ले। वह स्त्री हल्के से मुस्कुराई और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। कुछ ही क्षण बाद वातावरण अचानक बदल गया। चारों ओर एक अद्भुत सुगंध फैल गई। ऐसा लगा जैसे पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया हो। अचानक एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश के बीच एक दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। वह थी स्वयं राधा रानी। उनकी सुंदरता और दिव्यता इतनी अद्भुत थी
कि दुखी कृष्णदास के आंसू अपने आप बहने लगे। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। राधा रानी ने उसे प्रेम से उठाया और कहा, तुम्हारी विनम्र सेवा और सच्ची भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। फिर उन्होंने अपने हाथों से उसके माथे पर एक विशेष तिलक लगाया और मुस्कुराकर कहा, आज से तुम्हारा नाम दुखी कृष्णदास नहीं रहेगा। आज से तुम श्यामानंद कहलाओगे, क्योंकि तुमने श्याम अर्थात श्री कृष्ण को आनंद दिया है। उसी क्षण से दुखी कृष्णदास पूरे वैष्णव संसार में श्यामानंद प्रभु के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उस दिन के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने उड़ीसा और बंगाल सहित कई स्थानों पर जाकर लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाया। हजारों लोग उनके शिष्य बने और उनके उपदेशों से प्रेरित हुए। उनके महान शिष्यों में से एक थे रसिकानंद, जिन्होंने अपने गुरु की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया और अनगिनत लोगों को भगवान के नाम से जोड़ दिया। भक्त श्यामानंद की यह कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। भगवान को पाने के लिए बड़े यज्ञ, धन या प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। भगवान को प्रसन्न करने के लिए केवल एक चीज चाहिए, सच्चा हृदय और विनम्र सेवा। क्योंकि कभी कभी मंदिर की एक छोटी सी झाड़ू भी इतनी महान बन जाती है कि स्वयं राधा रानी अपने भक्त के सामने प्रकट हो जाती हैं।